तुम्हें मैं बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझ पे विश्वास करो। बस मुझे छोड़ दो मुझे। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूं और आकर तुम मेरा गला दबा दो। चालाकी दिखाने के लिए तुम्हें और कोई नहीं मिला। ऊपर वाले की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अच्छा ठीक है, जब इतना कह ही रहे हो तो फिर लो ये कलश मैं खोल ही देता हूँ। अब तुम्हारा क्या होगा? याद रहे तुमने ऊपर वाले की सौगंध खाई है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे बल्कि मेरे ऊपर उपकार करोगे। चलो तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे बाप रे, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? रोज यहाँ बस एक बार जाल डालना, बस एक बार। तभी तुम्हारे जाल में 4 रंगीन मछलियाँ फंसेंगी। उन मछलियों को लेकर तुम महाराज के दरबार में चले जाना। वो इन्हें पाकर खुश हो जाएंगे और तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। फिर तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। महाराज, मैं ये मछलियाँ आपको बेचने आया हूँ। अरे ये क्या? ये तो 4 रंगों की अलग अलग मछलियाँ हैं। लाल, पीली, नीली, हरी। मंत्री, इस मछुआरे को अभी तुरंत 400 मोहरे दे दो और रसोइयों से कहो कि ये मछलियाँ मुझे तलकर अभी खिलाए। महाराज की जय हो। मछली भैया, मेरी आवाज सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। क्या बात है, कहो। महाराज, एक लड़की आई, उसने मछली की कढ़ाई को उल्टा कर दिया। सारी मछली गिरा के पता नहीं कहाँ भाग गई वो। झूठ बोलने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली? सच बताओ, क्या हुआ था वहाँ? सच बोल रही हूँ महाराज, सच बोल रही हूँ। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं पता। कोई है? उस मछुआरे को संदेश भेजो, फिर से 4 मछलियाँ पकड़ कर लाए। मंत्री जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ, बुलाया है। मुझे वैसी और 4 मछलियाँ चाहिए। मगर मंत्री जी, आज तो उससे ज्यादा मछलियाँ नहीं आ सकती। प्रतिदिन 4 से ज्यादा मछलियाँ पकड़ना निषेध है। ठीक है, तो फिर कल ले आना। ठीक है मंत्री जी। मछली भैया, मेरी आवाज सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। क्या हुआ, बोलो।
अविश्वसनीय मामला है। उन मछलियों की कढ़ाई को पलटकर जलपरी ने उन्हें जला डाला है। अजीब बात है, ये तो बहुत अजीब बात है। ठीक है ठीक है, कल फिर उस मछुआरे से कहकर मछलियां मंगवाने की व्यवस्था करो। मैं अपनी आंखों से सब देखना चाहता हूँ। मछली भैया, मेरी आवाज सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। क्या बात है, बोलो। अभी तुरंत उस मछुआरे को बुलाओ। इस घटना के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ए सुनो, ये मछलियाँ तुम कहाँ से लाते हो? महाराज, वो पास के जंगल में पहाड़ के पीछे एक सरोवर है, बस वहीं से मैंने ये छोटी छोटी रंगीन मछलियाँ पकड़ी है। तो क्या वहाँ तक पहुँचने का तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? हाँ, अवश्य महाराज, अवश्य अवश्य। दूसरे दिन राजा सुबह सुबह चलते चलते सरोवर को पार करके एक स्थान पर पहुँचे और वो स्थान एक पुराने राजमहल जैसा था। कोई है? मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं चलते चलते थक गया हूँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो। हे ऊपर वाले, मुझे और कितनी सजा दोगे? मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया है। कौन है आप? मैं इस शहर का राजा हूँ। एक निष्ठुर जादूगरनी के शराब से मेरी ये दशा हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अपने सरोवर में जो वो रंगीन मछलियाँ देखी, वो सब मेरी प्रजा है। एक समय इस पहाड़ी इलाके में चमत्कारी फूलों और फलों से भरा हुआ एक राज्य था। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद एक सुंदर स्त्री से मैंने विवाह कर लिया। एक दिन जब मैं आंख बंद करके सो रहा था, तभी दो दासियों की बातें मेरे कानों में पड़ी। हाय हाय, इतने अच्छे राजा की इतनी दुष्ट रानी, ये तो बहुत ही दुख की बात है। और नहीं तो क्या, रोज रात को खाने के बाद राजा जो शरबत पीते हैं उसमें नींद की दवाई मिली होती है। इसका मतलब तुम्हें भी सब पता है। रोज रात को महाराज के सो जाने के बाद वो डायन पता नहीं कहाँ चली जाती है और नींद खुलने के पहले फिर से लौट भी आती है। हाँ, इसी वजह से शायद शाह के लोग प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। उस दिन शाम को जब रानी आई तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा रानी, तुम रोज रात को कहाँ जाती हो? तुम सब जान गए हो। जाओ, पत्थर बन जाओ। चिंता मत करिए, आज ही आपके दुखों का अंत होगा। हे शैतान, मुझे शक्ति दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। तुम बहुत बड़ी पापी हो। तुमने अपने ही पति को अपाहिज बना दिया और अपनी ही प्रजा के लोगों को मछली बना दिया और खूबसूरत राज्य को जंगल बना दिया। जाओ, पहले उन्हें उनकी सही अवस्था में लाओ। आप मुझे जो करने को कहेंगे मैं वही करूंगी। शैतान का नाम लेकर कहती हूँ, सब पहले की तरह हो जाओ। हे शैतान, मैंने आपके हर हुक्म की तामील की है, अब मुझे क्या करना है कहिए। नहीं नहीं नहीं, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो किया है वो ही काफी है। अब जादुई बोतल को नीचे रखकर दूर जाकर खड़ी हो जाओ। ये लो अपना पुरस्कार। चमगादड़ बन जाओ।
इसके बाद राजा ने मछुआरे को बहुत सारा पुरस्कार दिया और मछुआरा भी अपना पूरा जीवन सुख और आनंद से बिताने लगा।